गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के एक साल पूरा होने पर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक छोटा उदेपुर गुजरात की तरफ से यह वेबिनार का अरेंजमेंट किया गया है, जिसका टाइटल है यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। ये स्पेशली एक लेक्चर डिप्लोमा इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है। सो आई अशफाक कुरैशी फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पालनपुर वेलकम यू ऑल। तो शुरू करते हैं। कंटेंट्स हमारे आज के रहेंगे: व्हाट इज एजुकेशन, what is technology, technologies we are using, what we can do as diploma engineering student, some useful technologies for diploma engineering student। तो शुरू करते हैं दोस्तों। मेरा पहला क्वेश्चन है, एजुकेशन क्या है? आप लोग अपनी तरह से एक बार सोच कर देखिए कि एजुकेशन क्या है, तो आपको कुछ इस प्रकार याद आएगा। तो पहले के दौर में हमारे इंडिया में चल रहा था आश्रम वाला एजुकेशन, जहाँ पे लोग रहते थे गुरुकुल में, और वहाँ पे गुरुजी ज्ञान देते थे और बच्चे डेडिकेटेडली वहाँ लर्न करते थे, अलग अलग स्किल्स डेवलप करते थे, अलग अलग तरह की स्किल डेवलप करते थे, सीखते थे, वहाँ रहकर गुरु की सेवा करते थे, वो सीखते थे। ये एक एजुकेशन था। इसके बाद हम फॉर्मल एजुकेशन में आते हैं, जो हमने सभी ने लिया हुआ है। वहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग क्लासरूम कहते हैं। ये क्लासरूम के स्ट्रक्चर में एक टीचर होता है और आपके कलीग्स होते हैं, क्लासमेट्स होते हैं, और आप लोग एक स्ट्रक्चर्ड करिकुलम को स्टडी करते हो। तो ये हमारा, ऐसा कहोगे आप कि रेगुलर क्लासरूम टीचिंग है, और कन्वेंशनल भी कहा जाएगा इसको। तीसरी जो एजुकेशन के बारे में बात याद आएगी, वो आफ्टर कोविड और इन कोविड जो परिस्थितियां रही है, तो हमने अपने आप को काफी चेंज करने का कोशिश किया, और हमने देखा कि हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ जा रहे थे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि टीचर जो है बोर्ड पे लिख के बच्चों को पढ़ा रहा है, लेकिन बच्चे फिजिकली क्लासरूम स्ट्रक्चर में अवेलेबल नहीं है। बच्चे अपने घरों पर बैठे हुए हैं और पढ़ रहे हैं। तो ये जो एजुकेशन है, इसे भी आप एजुकेशन कहोगे। ये ऑनलाइन एजुकेशन है, और टीचर अपनी रेगुलर प्रैक्टिसेस कर रहा है, लेकिन वहां क्लासरूम में बच्चे अवेलेबल नहीं है। और जो फोर्थ वन है, वो अगर कोई भी टीचर फिजिकली प्रेजेंस नहीं है, तो हमारे पास काफी सारे अब सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से हम इंटरनेट पे अवेलेबल रिसोर्सेज की मदद से अपने आप को डेवलप करते हैं, अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से स्टडी करते हैं, काफी सारे सॉफ्टवेयर की प्रैक्टिस करते हैं, और कुछ सीखने की और अपनी स्किल बढ़ाने की कोशिश करते हैं। उसको हम सेल्फ पेस्ड लर्निंग भी कहेंगे, कि हम लोग अपनी स्पीड के हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से, अपने पास अवेलेबल अवेलेबल जो समय रहता है, अपने पास जो समय रहता है उसके हिसाब से हम लोग स्टडी करते हैं और अपनी स्किल को डेवलप करते हैं। तो बेसिकली एजुकेशन के बारे में हम लोग जब सोचते हैं, तो हमारे पास ये 4 या 5 चीजें कुछ आती है। तो हम लोग फॉर्मल डेफिनेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। मीनिंग ऑफ एजुकेशन फॉर कॉमन मैन। अगर आपको किया जाए कि एक वर्ड में या एक लाइन में डिस्क्राइब करो व्हाट इज एजुकेशन, तो आप बोलोगे टू लर्न समथिंग, कुछ नया सीखना। हम लोग गुजराती में कहते हैं कंईक नવું सीखो। टू अडेप्ट समथिंग, कोई वस्तु अपनावी, स्वीकारवी, कुछ एक्सेप्ट करना। आप जब एजुकेशन दिया जाता है, तो आप कुछ चीजें एक्सेप्ट करते हो। अ वे टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आपका रहने का स्तर है, जीवन शैली है आपकी, वो इंप्रूव होती है एजुकेशन लेने के बाद। क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर बेटर सोसाइटी, हम
अपने समाज को रहने के लिए एक बेहतर जगह बना सकते हैं आफ्टर टेकिंग द एजुकेशन। आप अगर एजुकेशन को एक्सेप्ट करते हो तो उसके डेवलपमेंट के हिसाब से आपका जो माइंड डेवलप होता है, तो उसके लिए अपनी जो सोसाइटी है वो रहने के लिए बेहतर होती है, समाज जो है वो बेहतर होता है। एक्टिविटी बेटर बेटर आउटकम एक ऐसी एक्टिविटी है जहां पे कुछ आपको मिलेगा और अच्छा आउटकम मिलेगा। अभी आउटकम बेस्ड एजुकेशन चल रहा है, काफी सारी बातें हो रही है। तो बेसिकली हम लोग काफी सालों से आउटकम बेस्ड एजुकेशन लेके आए हैं, अब उसको थोड़ा रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं जिससे आप भी समझ पाए और हम भी एज अ टीचर उसको अच्छी तरह से समझा पाए। तो इस वजह से उसका रिफ्रेमिंग चल रहा है। तो कहने का मतलब है एजुकेशन किस लिए होता है? कुछ अच्छे आउटकम के लिए, कुछ अच्छी आशाओं के साथ हमको एजुकेशन लेना होता है। और इसका फॉर्मल डेफिनेशन डिक्शनरी मीनिंग कहेंगे, अ प्रोसेस ऑफ टीचिंग, ट्रेनिंग एंड लर्निंग स्पेशली इन स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। किस लिए? टू इम्प्रूव नॉलेज एंड डेवलप स्किल्स, यानी हमारे नॉलेज और स्किल्स को डेवलप करने के लिए जो स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में फॉर्मल एजुकेशन दिया जाता है, फॉर्मल ट्रेनिंग दी जाती है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है, उसको हम एजुकेशन कहेंगे। तो ये बात हुई व्हाट इज मीनिंग ऑफ एजुकेशन। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज टेक्नोलॉजी? टेक्नोलॉजी क्या है? तो आइए देखते हैं। टेक्नोलॉजी में आप सभी ने देखा होगा, व्हाट इज मशीन? एनीथिंग विच मेक्स द ह्यूमन लाइफ बेटर इज मशीन। आपको पिक्चर का सीन याद होगा। इसका मतलब आपके काम को जो चीजें सरल बनाती है उसे आप टेक्नोलॉजी कहोगे। तो इसके कुछ मीनिंग, कुछ मतलब हम समझेंगे। मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग समथिंग, टेक्नोलॉजी से कुछ बनता है, कुछ अच्छी चीजें बनती है, तो कुछ प्रोड्यूस करना वो भी है टेक्नोलॉजी की मदद से हो सकता है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ साइंस फॉर क्वालिटी एनहांसमेंट, हमारा जो बेसिक साइंस पढ़ा है हमने, तो वो बेसिक साइंस की मदद से हम कुछ चीजें कर रहे हैं, उसको इंप्रूव करना, उसको हम टेक्नोलॉजी कहेंगे। लेटेस्ट टूल्स एंड गैजेट्स, कई सारों लोग जो है, काफी सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि जितने गैजेट्स है इतनी टेक्नोलॉजी है। वो भी सही है, वो भी एक आप सोच सकते हो कि हमारे आसपास अभी देख लो कि कितने सारे गैजेट्स अवेलेबल है, टूल्स हम लोग डेली लाइफ रूटीन में यूज कर रहे हैं। वो सभी टेक्नोलॉजी की मदद से हम कॉमन मैन जो है हमारे लिए ये टेक्नोलॉजी ये है कि अच्छे गैजेट्स यूज करना, अच्छे टूल्स यूज करना, जिससे हमारी काम काज की जो हमारी मेहनत है वो कम हो जाए। और उसका डिक्शनरी मीनिंग रहेगा, साइंटिफिक नॉलेज यूज्ड इन प्रैक्टिकल वेज इन इंडस्ट्री, यानी जो साइंटिफिक नॉलेज है वो कहाँ यूज करना है? इंडस्ट्री में प्रैक्टिकल वेज से यूज करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इन डिजाइनिंग न्यू मशीन्स, कई बार नए मशीन्स काफी सारे बनते हैं, वो एक एग्जांपल है। तो आप वहां भी साइंस का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, तो उसे भी आप टेक्नोलॉजी कहोगे। तो ये हुआ टेक्नोलॉजी। आगे बढ़ते हैं। हाउ वी आर यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन, हम टेक्नोलॉजी किस लिए यूज कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं? ये ऑनलाइन एजुकेशन में कोई नई बात नहीं है। हम लोग लैपटॉप पे यूज करते हैं, टैबलेट्स होते हैं, हमारे पास मोबाइल्स होते हैं, तो हम ये टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं एजुकेशन के लिए। हम लोग यहाँ टेक्नोलॉजी को एजुकेशन से रिलेट करने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, आप सभी बच्चे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ रहे हो। अ, हमारे यहाँ गुजरात में सभी कॉलेजेस में ऑनलाइन एजुकेशन माइक्रोसॉफ्ट टीम की मदद से दिया जाता है। यूट्यूब बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म कहेंगे हम इसको। कुछ भी नहीं पता चलता, फैकल्टीज कभी कुछ एक्सप्लेन करने के लिए कोई हेल्प लेती है, तो यूट्यूब पे अवेलेबल काफी सारे वीडियोस है, तो रिलेवेंट वीडियो आपको बताती है। और कई बार फैकल्टीज कुछ वीडियो रिकॉर्ड करके, कुछ प्रैक्टिकल्स रिकॉर्ड करके आपसे शेयर करती है। तो वो भी एक टेक्नोलॉजी का एक आउटकम कहोगे आप। व्हाट्सएप, डेफिनेटली व्हाट्सएप से आप काफी सारा शेयरिंग करते हो। हम एजुकेशन में
आप ऐसा कह सकते हो कि पहले जो अनाउंसमेंट सिस्टम होता था आपका नोटिस बोर्ड, वो पूरा नोटिस बोर्ड अभी व्हाट्सएप पे डाइवर्ट हो गया है। आपके व्हाट्सएप पे आपके फैकल्टीज काफी सारे मैसेजेस नोटिस जो पहले नोटिस बोर्ड में स्कूल कॉलेजेस में लग रही थी वो अभी व्हाट्सएप में आ जाती है, जिससे जो डिले टाइम होता है वो रिड्यूस हो गया है, आपको फौरन पता चल जाता है। गूगल क्लासरूम ये भी जब शुरू में ऑनलाइन एजुकेशन हुआ तो सबसे फेमस था और अभी भी काफी सारे फैकल्टीज इसका यूज कर रहे हैं मटेरियल शेयरिंग के लिए, एग्जामिनेशन के लिए। बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है जो हम लोग यूज करते हैं। काफी सारे सॉफ्टवेयर आप कह लें कि आप ड्राइंग के काफी सारे सॉफ्टवेयर कर रहे हो, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग के सॉफ्टवेयर है और काफी सारे सॉफ्टवेयर है जो हम सिमुलेशंस कहते हैं, जिसमें हम सिस्टम को सिम्युलेट करते हैं। तो ये सारी टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं कि हम अपने एजुकेशन लेवल को, हम अब अपने एजुकेशन की क्वालिटी को एनहांस कर सके। तो दिस इज द ओनली रीजन कि हम टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमको कुछ चीजें इजी बनानी है जो कुछ किस्सों में डिफिकल्ट होती है। तो आगे देखते हैं हाउ वी आर यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन। ये देखा हमने किस चीजों को हम लोग यूज कर रहे हैं, तो हम लोग कैसे यूज कर रहे हैं। अभी देखो आप जब फिजिकल लेबोरेटरीज में आपकी कॉलेजेस में आते हो तो सिविल इंजीनियरिंग में इस प्रकार के आप साधनों का सर्वेइंग लैब में वगैरह में आप यूज करते हो, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आप यूज कर रहे हो, मैकेनिकल लैब में आप यूज कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल लैब में आप टेक्नोलॉजी का बहुत बढ़िया यूज कर रहे हो और ऑटोमोबाइल्स का आपका जो लैब है वहां भी यूज कर रहे हो। मेरा कहने का मतलब है आपके लेबोरेटरीज में जो है वो आपके क्लासरूम के पढ़े हुए फंडामेंटल्स को रिलेट करने के लिए और वेरीफाई करने के लिए आप लेबोरेटरी के सारे जो इंस्ट्रूमेंट है उसका इस्तेमाल करते हो। तो वो हमारा एक एजुकेशन के लिए एक मीडिया हुआ। तो वही हकीकत में टेक्नोलॉजी है जो हम लोग फिजिकल वर्ल्ड में देखते हैं। इंडस्ट्री में जाओगे तो वहां पे आपको फिजिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स है उसके साथ डीलिंग करना है। तो ये भी टेक्नोलॉजी का हम लोग यूज कर रहे हैं। आगे देखा वो सॉफ्टवेयर बेस्ड था, ये आपका फिजिकल है जो लेबोरेटरी में आपके इंस्ट्रूमेंट रहते हैं और जो काफी सारे रियल वर्ल्ड में इंडस्ट्री में भी आप लोग इसका यूज कर रहे हो। व्हाट इज मिसिंग, हाँ बड़ी बात है। हमने देखा कि हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज कर रहे हैं, हम अच्छे गैजेट्स यूज कर रहे हैं, हम अच्छी लेबोरेटरीज हम लोग देख रहे हैं, हमारे यहाँ कॉलेजेस डेवलप हो रही है, अच्छे सारे इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं। तो क्या चीज मिसिंग है जो आपको सीखना चाहिए और जिसके लिए आप टेक्नोलॉजी की हेल्प ले सकते हो। मेरा प्रश्न ये है, क्या हम लोग कम्युनिकेशन में बेटर है, क्या हमारा कम्युनिकेशन अप टू द मार्क है। खास करके जब डिप्लोमा लेवल की बात आती है तो कम्युनिकेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं। आपकी बातचीत का, टेक्निकल डिस्कशन का तरीका जो है वो क्या अप टू द मार्क है, जितना चाहिए इतना बेहतर है या उसको बेहतर करने की जरूरत है। What kind of additional efforts we are doing to improve our technical understanding। हमारी जो टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग है उसको एनहांस करने के लिए हम लोग क्या किस प्रकार एडिशनल एफर्ट कर रहे हैं। क्या हम जो बुक्स है, सिलेबस, करिकुलम को पढ़ेंगे, बुक्स देखेंगे, लेबोरेटरी की फाइल्स लिखेंगे, इतना इनफ है हमारे लिए। क्या कल कंपनियां हमको इस प्रकार जॉब देगी कि अच्छा आपने बहुत अच्छा मार्कशीट है, आपका आपका क्लासरूम का जो थियरी का एग्जाम है डबल ए ग्रेड है, प्रैक्टिकल है आपका डबल ए ग्रेड है, तो आप एलिजिबल हो गए, क्या इस प्रकार इंटरव्यू होते हैं। तो कहने का मतलब है आपको एक कम्युनिकेशन एनहांस करना है। कम्युनिकेशन आप टेक्नोलॉजी की मदद से एनहांस कर सकते हो। और दूसरा है टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग, जो बियॉन्ड द सिलेबस है, आपके सिलेबस से कुछ बढ़कर आपके एडिशनल एफर्ट करोगे तभी आप कंपनी के लिए लायक बन पाओगे। तो ये दो चीजें हैं, कम्युनिकेशन और टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग। तो ये दोनों चीजें हमारी मिसिंग है, जिसमें हमको डिप्लोमा लेवल पे बहुत ही ज्यादा काम करना है। आगे बढ़ते हैं। कम्युनिकेशन के बारे में थोड़ी सी छोटी सी बात करेंगे। वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन।
वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल। आप यहाँ पे देख सकते हो, जो हम शब्दों से बयान करते हैं, जो शब्दों से बोलते हैं, वो हमारा वर्बल कम्युनिकेशन हुआ। इंटरव्यू में आप आपकी मार्कशीट दिखाओगे और बोल दो कि भैया मुझे ले लो, मैं बहुत अच्छा लड़का हूं, तो वो लेंगे नहीं। आपको टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स एक्सप्लेन करनी है। नॉन वर्बल, आपकी घबराहट, आपके फेस के जो बिहेवियर है, आपका हाथ पैर रखने की स्टाइल है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन देखा जाएगा आपका। तो ये चीजें हम लोगों को इम्प्रूव करनी है एज डिप्लोमा इंजीनियरिंग स्टूडेंट। टेक्नोलॉजी में काफी सारे टूल्स अवेलेबल है, लेकिन अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे। तो ये एक एस्पेक्ट है जिसपे आपको डिप्लोमा इंजीनियरिंग स्टूडेंट होने की वजह से आपको काम करना है। रिपोर्ट राइटिंग फॉर प्रोजेक्ट, आप सभी लोग फाइनल ईयर प्रोजेक्ट करते हो और रेगुलर सेमेस्टर में काफी सारी एक्टिविटीज करते हो। तो रिपोर्ट राइटिंग फॉर प्रोजेक्ट, आप उसका रिपोर्ट अगर जितना आपका रिटर्न कम्युनिकेशन पावरफुल होगा, इतनी आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी। तो एक रिपोर्ट राइटिंग में आपको मेहनत करनी है। आपका प्रेजेंटेशन, हर प्रोजेक्ट में आप प्रेजेंटेशन देते हो। आपका वाइवा जो होता है इन टर्म एंड, वो भी प्रेजेंटेशन है। आपका पीपीटी प्रेजेंट करना, वो भी प्रेजेंटेशन है। तो वो दो चीजें हैं, वो भी कम्युनिकेशन के अंडर आती है। तो आप ऑफिस और काफी सारे अदर सॉफ्टवेयर उसमें यूज कर रहे हो और आपको उसको एनहांस करना है। तो ये जो एस्पेक्ट है, मैं यहीं पर छोड़ रहा हूँ। इसके बारे में हम फिर कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन टेक्नोलॉजी की मदद से आप इसको ज्यादा एनहांस कर पाओगे। आप उसकी संभावनाओं को आप खुद तलाशे, ऐसा मैं चाहता हूँ। तो हम लोग टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग की तरफ आएंगे। कम्युनिकेशन में आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग, तो जो टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग है, तो कैसे कर सकते हैं एनहांस? हमारी बुक्स हैं। अभी तो पहले के समय में जो बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे इंजीनियरिंग के, वो रेफरेंस बुक इस्तेमाल करते थे। अभी क्या हुआ कि एक बुक्स का स्तर इतना सारा चेंज हो गया है कि बच्चों को इजी अवेलेबल जो जैसा सिलेबस है, जैसे एग्जाम पेपर्स है, इसी प्रकार का मटेरियल मार्केट में अवेलेबल है। वो उनकी सोच को लिमिटेड बनाता है। तो आपको अपनी सोच को बढ़ाने के लिए रिसोर्सेस, रेफरेंस बुक का इस्तेमाल करना है और काफी सारी वेबसाइट्स अवेलेबल है, आपको उसका इस्तेमाल करना है। सम सॉफ्टवेयर, काफी सारी चीजें आप फिजिकली विजुअलाइज नहीं कर पाते, तो काफी सारे सॉफ्टवेयर है, वो आपको सीखने चाहिए, जो आप सीख सकते हैं। और फ्री अवेलेबल सॉफ्टवेयर है, हम कुछ के बारे में यहाँ डिस्कशन करेंगे। कुछ ऐप्स है, आप लोग मोबाइल के युग में जी रहे हो और मोबाइल में हम लोग डिफरेंट टाइप्स के ऐप्स यूज करते हैं। तो वो ऐप आपकी टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए हेल्पफुल है और वो आपके लिए फ्रीली अवेलेबल है, तो नो नीड टू वरी। प्रैक्टिस विथ इक्विपमेंट, टूल्स और रियल लाइफ ट्रेनिंग, ये जो लास्ट वाला चीज है, प्रैक्टिस विथ इक्विपमेंट टूल्स, वो आपकी लेबोरेटरी में पॉसिबल है। आप अगर कोई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग लेते हो, वहां पॉसिबल है। लेकिन यहाँ इस सेमिनार के माध्यम से मैं आपको ये जो ऊपर की तीन चीजें हैं, इसके बारे में डिस्कशन हम लोग करेंगे। और जो लास्ट है, वो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। आप जितना चाहिए इतना वक्त आपकी कॉलेज के लेबोरेटरीज में निकालिए, अपने फैकल्टीज से कि अगर इंडस्ट्री में ट्रेनिंग लीजिए, तो आपका टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग जो है वो एनहांस होगा। उसके अलावा आपके पास फिजिकल वर्ल्ड में कोई ऑप्शन नहीं है। तो अभी इस सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे कुछ वेबसाइट का, कुछ सॉफ्टवेयर का और कुछ एप्स का, तो जो आपकी टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग को एनहांस करेगा। यूजफुल वेबसाइट, अभी देखिए मैं हम लोग वन बाय वन देखेंगे। बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, उसको एक साल खत्म हुआ। तो हम लोग काफी सारी जो वेबसाइट्स है, जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है, जिसको आप यूज करके आगे बढ़ सकते हो, उसके बारे में हम बात करेंगे। एनपीटीईएल, तो ये जो एनपीटीईएल कह लो, स्वयं कह लो, ये जो वेबसाइट है, इट इज द प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस लर्निंग in is a project of MHRD initiated by 7 Indian Institute of Technology along with the Indian Institute of Science Bangalore in 2003 to provide quality education to anyone interested in learning from IITs। अभी हमको पता है, जैसे हमारे देश के प्रीमियर इंस्टीट्यूट है IITs। तो IITs का जो हर बच्चा IITs में जा तो नहीं सकता। हर बच्चे का सर्कमटेंसेस अलग अलग होता है, बैकग्राउंड अलग अलग होता है।
तो आप कहीं से भी हो, पूरे इंडिया में कहीं से भी हो, तो आप आईआईटीज़ के जो टीचर्स हैं उनसे सीख सको। इस वजह से वहाँ पे एनपीटीईएल जो प्लेटफ़ॉर्म है जिसको स्वयं भी कहा जाता है, ये जो प्लेटफ़ॉर्म है, वहाँ पे आईआईटीज़ और आईआईएससी बैंगलोर की एक कंबाइंड एफर्ट है जो एमएचआरडी के अंडर किया गया है। आप उसमें देख सकते हैं कि काफ़ी सारे कोर्सेज़ अवेलेबल है, तो वो आपका इम्पोर्टेंट वेबसाइट है, आप उसके हेल्प से आगे बढ़ोगे। एनपीटीईएल कह लो, स्वयं कह लो, मूक्स कह लो, मेसिवो, ऑनलाइन ओपन कोर्स, आप अपनी पेज से या शेड्यूल के हिसाब से ऑनलाइन एजुकेशन ले सकते हो, जिसे मूक्स कहेंगे हम। तो एनपीटीईएल में भी अवेलेबल है। यहाँ पे कोर्सेज आईआईटी और आईआईएससी की तरफ से होते हैं। स्टूडेंट में रजिस्टर एनी कोर्स एंड गेट सर्टिफिकेट, आप कहीं भी रजिस्टर कर सकते हो, आपको किसी के परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अपनी तरह से अपने इंटरेस्ट के कोर्स में रजिस्टर कर पाओगे। Many courses are translated into local 8 लैंग्वेज, ये सबसे बढ़िया बात है आपके लिए, क्योंकि एक डिप्लोमा लेवल पे हमने ऑब्जर्व किया है कि बच्चे जो होते हैं उनका फर्स्ट प्रेफरेंस गुजराती लैंग्वेज होता है कि सर अंग्रेजीમાં खबर નથી पड़ती या इंग्लिश में पता नहीं चलता, और सेकंड प्रेफरेंस हिंदी लैंग्वेज होता है और थर्ड प्रेफरेंस इंग्लिश लैंग्वेज होता है। तो ठीक है, आप अपनी लैंग्वेज को, कम्युनिकेशन जो पार्ट है उसको आप धीरे धीरे आगे बढ़ाओ, धीरे धीरे उसमें लर्न करो, लेकिन पढ़ने का तो उसके लिए बंद नहीं करोगे। तो आपके लिए आईआईटीज का जो लेक्चर्स है, काफी सारा उसमें सीरीज है, काफी सारे लेक्चर्स है, पूरे कोर्सेज को 8 लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया है। उसमें आपकी हिंदी और गुजराती लैंग्वेज भी अवेलेबल है, और मेनी बुक्स आर अवेलेबल इन लोकल लैंग्वेज फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अभी ये मजे की बात है कि काफी सारी आईआईटीज के जो लेक्चर्स होते हैं, वो लेक्चर्स के जो स्क्रिप्ट होती है, जो फैकल्टी बोलते हैं, उसको बुक्स के फॉर्म में ट्रांसलेट करते हैं वो लोग, और वो ट्रांसलेशन बुक के फॉर्म में होने के बाद आपको वो लोकल लैंग्वेज में भी आपको काफी सारे कोर्सेज में मिल जाते हैं। तो ये एक बेनिफिट है। तो आपका जो हर्डल है, जो आपके लिमिटेशन है कि सर मैंने इंग्लिश नहीं आवड़તું, मुझे इंग्लिश में दिक्कत आती है, तो आप उसको इम्प्रूव करने के लिए आप आईआईटीज के लेक्चर्स इंग्लिश में देखो एक बार, और उसके जो ट्रांसलेशन किए हुए हैं, जो गुजराती है, लोकल लैंग्वेज हिंदी है, तो आप उसमें उसको समझ सकते हो, अच्छी तरह से रियलाइज कर पाओगे। तो हम लोग देखते हैं, वेबसाइट में जाते हैं। तो लेट अस गो टू द एनपीटीईएल वेबसाइट। ओके, देखिए आप यहाँ पे, ये मैंने एनपीटीईएल का वेबसाइट ओपन किया है। तो आप देख सकते हो काफी सारे हैं, कोर्सेज अवेलेबल है। मैं यहाँ पे आपका ध्यान यहाँ देना चाहूंगा, एनपीटीईएल ट्रांसलेशन। एक ये एनपीटीईएल ट्रांसलेशन है, आप देखो यहाँ पे, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो एमएचआरडी का प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में जो कुछ कोर्सेज है सिलेक्टेड, आप देखिए, प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस, डेटा स्ट्रक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम, क्लाउड कंप्यूटिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, मैटलैब, देखिए काफी सारे कोर्सेज हैं। जो ऊपर आप देखिए, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, तमिल, तेलुगु, आपको हर लैंग्वेज में इसकी स्क्रिप्ट मिल जाएगी। तो आप देख सकते हो, कई बार आपको अगर दिक्कत आता है इंग्लिश में समझने में, तो आप ये कोर्सेज में आप देख सकते हो। आप देखो काफी सारे कोर्सेज है, यहाँ पे लिस्ट बहुत ही लंबा है। यहाँ पे फिलहाल लिखा हुआ है 268, वो बढ़ता जा रहा है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पे आपको इतने सारे कोर्सेज अलग अलग लैंग्वेज में मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे प्रोग्रामिंग सी बताता हूँ, तो आपको एक आइडिया लाने के लिए कि आप उसको समझ पाओगे। तो ये देखिए, ये फैकल्टी के लेक्चर है, यहाँ पे आप देख सकते हो। अभी यहाँ पे आप ट्रांसक्रिप्ट पे जब भी क्लिक करोगे, तो आपको देखिए यहाँ पे लैंग्वेज भी दिखेगा। देखिए यहाँ पे इंग्लिश लिखा हुआ है। अभी मैं इसको गुजराती में क्लिक करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे गुजराती स्क्रिप्ट जो फैकल्टी बोलते हैं लेक्चर में, उसको पूरा गुजराती में ट्रांसलेट करके यहाँ पे देखो दिखाया गया है। पूरे आपके लिए रेफरेंस के लिए पूरा गुजराती में दिया गया है।
तो हर स्लाइड के हिसाब से आपको फैकल्टी के जो वर्ड्स है वो गुजराती में यहाँ पे मिलेंगे, तो आप उसको अच्छी तरह से समझ पाओगे। तो ये आपकी स्क्रिप्ट का हो गया। दूसरी इसमें अच्छी बात है, हम वहाँ पे जाएँगे, तो ये आप कोई भी कोर्स में जाओगे, ज़्यादातर कोर्सेज़ में अभी अवेलेबल है। तो ये लैंग्वेज का हो गया। अभी आप यहाँ पे देखो बुक्स लिखा हुआ है, तो हम बुक्स में जाते हैं। अभी देखिए सबसे बढ़िया बात है, आपको यहाँ पे लेट अस से कि हम लोग हिंदी पसंद करते हैं, तो हिंदी में देखिए यहाँ पे जितनी भी बुक्स हिंदी में है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, तो यू कैन रीड दिस बुक इन हिंदी। अभी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज हर ब्रांच के लिए इक्वल इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, कोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप व्हाट आर द आईआईटीएस आर थिंकिंग, आप आईआईटीएस क्या सोच सकते हैं, उनकी सोच के बारे में देखिए, आप हिंदी में यहाँ पे पढ़ सकते हैं, तो आपका लर्निंग है वो स्मूथ हो जाएगा। और आपको अगर हिंदी डिफिकल्ट लगता है तो यू मे गो फॉर गुजराती, आप गुजराती में जा सकते हैं। गुजराती में भी काफी सारे कोर्सेज अवेलेबल है। आप देखिए यहाँ पे, देखिए सॉफ्ट स्किल है, वो भी इतना ही जरूरी है। ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स अभी चल रहा है, डिजाइन प्रैक्टिस, इलेक्ट्रिकल मशीन वन, हम देखेंगे इसको। देखिए ये इलेक्ट्रिकल मशीन वन है, और यहाँ पे पूरा कोर्स जो है देखिए, काष्ठा सर का पूरा कोर्स है, उसके सारे लेक्चर्स यहाँ पे 40 लेक्चर्स की सीरीज है, वो आपको यहाँ पे गुजराती लैंग्वेज में मिलेगा। आप लेक्चर आपका ऑनलाइन वीडियो देखिए फैकल्टी का, अगर कुछ पता नहीं चलता तो यहाँ पे आप बुक्स रिफर कर सकते हो। तो इट इज वंडरफुल प्लेटफॉर्म, आप उसका अपनी तरह से यूज कर सकते हैं। तो ये एनपीटीईएल का वेबसाइट है, आप यहाँ पे देख के काफी सारा इंटर्नशिप है। इंटर्नशिप अगर आप अगर कोई कोर्स है बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो, तो वहां से इंटर्नशिप का मेल आता है कि आप इंटर्नशिप करना चाहते हो या नहीं। तो इस प्रकार है। ऑनलाइन कोर्सेज में आप जैसे मैंने बताया कि आप जा सकते हो वहां पे, जैसे कि अभी मैं लेटेस्ट से एनपीटीईएल कोर्सेज में जाता हूँ, तो लेटेस्ट से मेरा ब्रांच है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहाँ पे वीडियो कोर्स मुझे सॉर्ट करेंगे, तो ये मुझे मिल जाएंगे यहाँ पे। और तो देखिए आप काफी सारे कोर्स है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी, पावर क्वालिटी, काफी सारे कोर्सेज मुझे यहाँ पे मिलेंगे, और मैं किसी भी कोर्स में जाके उसको देख सकता हूँ, उसकी स्टडी कर सकता हूँ। और वो जो भी वहाँ पे एक्सपर्ट है, आप उनको मेल भेज के उससे कम्युनिकेशन भी कर सकते हो। दे आर गाइडिंग, दे आर वंडरफुल पीपल, दिस पीपल आर वंडरफुल पीपल, और आईआईटीएंस है वो बहुत ही अच्छी तरह से आपको रिस्पॉन्ड करते हैं। तो आपके लिए एक प्लेटफॉर्म है, तो आप अपने स्तर को ऊपर कीजिए, तो ये भी आपके लिए बेनिफिशियरी होगा। तो ये एनपीटीईएल का वेबसाइट हमने देखा, आगे बढ़ते हैं। अभी एनपीटीईएल के बाद में नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की हम बात करेंगे। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, अभी वीडियो लेक्चर्स हमारे हो गए, इसके बाद में हम देखेंगे नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। तो ये भी एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। ये है, इसको हम कहेंगे नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का जो वेंचर है, वहां पे आपको काफी सारे रिसर्च पेपर मिलते हैं, काफी सारी चीजें मिलती है जो आप पढ़ सकते हो, अपना कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव कर सकते हो, अपना टेक्निकल नॉलेज को एनहांस कर सकते हो। तो ये डिजिटल लाइब्रेरी बहुत ही अच्छी चीज है, इसके बारे में कुछ हम स्टडी करेंगे। अवेलेबल रिसोर्सेज फ्रॉम स्कूल टू डॉक्टरेट, आपके स्कूल एजुकेशन से लेकर डॉक्टरेट तक जा सकते हो आप। स्कूल सिलेक्शन इज क्वाइट यूजफुल फॉर डिप्लोमा स्टूडेंट, स्कूल सेक्शन। अभी समझो आप बोलोगे सर मैं तो डिप्लोमा में हूँ, मेरे लिए यहाँ पे क्या होगा? नहीं, काफी सारा है आपके लिए। यहाँ पे जो स्कूल सेक्शन है वहां पे काफी सारे एनिमेशंस है, आप उस एनिमेशंस को देख के काफी सारा सीख पाते हो। कई बार क्या होता है कि आपकी बुक में कुछ रियलाइजेशन आपके लिए डिफिकल्ट रहता है, तो ये जो स्कूल सेक्शन है वहां पे काफी सारे एनिमेशंस होते हैं, तो वो बहुत ही इजी रहता है। तो मैं एक सैंपल के लिए यहाँ पे क्लिक करता हूँ।
यस, आप देखिए स्कूल सेक्शन है। यहाँ पे अगर मैं आपको बता दूं, पहले नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी लिखते हैं। तो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी अगर आप जाओगे तो इस प्रकार आपको वेबसाइट मिलेगा। तो आप देखिए काफी सारे सेक्शन है। आप इसमें रजिस्टर कर सकते हो, आपको लॉगिन करना है, एक बार रजिस्टर कर दीजिए। और लैंग्वेज आपकी जो भी है वो आप यहाँ पे मिलेगा आपको। मोस्टली आप हिंदी में भी कंफर्टेबल हो तो यू कैन गो विद दिस। ठीक है। और स्कूल में आप जा सकते हो। अभी स्कूल में जो हमारे ये पेज ओपन हुआ, अभी सिमुलेशन देखेंगे हम। तो ये देखिए यहाँ पे काफी सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, आप कहीं पे भी जा सकते हो। तो ये जो देखिए बुक्स है, क्विज है, बुक्स एक्टिविटीज है, लैब मटेरियल्स है। अभी हम ये PHET करके एक सिमुलेशन का प्लेटफॉर्म है, वहां पे आप देखिए कि काफी सारे यहाँ पे सिमुलेशंस मिलेंगे आपको। तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल है। तो अभी हम PHET में कुछ सर्च करेंगे और हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखते हैं कुछ अगर काम का आपके काम का मिलता है तो वी विल सी। ओके, देखिए रेजिस्टेंस ऑफ वायर है, वो हर बंदा समझ सकता है। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल हर बंदा समझ सकता है वायर का करंट को अपोज करना जो है। तो वो हम देखेंगे कि किस प्रकार ये लोग रियलाइजेशन देते हैं उसका। आप देखिए यहाँ पे वायर के रेजिस्टेंस को कितनी अच्छी प्रकार से समझाया गया है। तो ये PHET साइट भी बहुत ही अच्छा है। तो देखिए आपके लिए R इज इक्वल टू रो एल बाय फॉर्मूला आपको पता होता है। अभी इसको रियलाइज कैसे करेंगे? रजिस्टिविटी है, जैसे भी आप लेंथ बढ़ाओगे तो यहाँ देखोगे आप L बढ़ता है तो R बढ़ना चाहिए। तो देखिए L बढ़ता है तो R बढ़ता है। देखिए आप वैल्यू भी यहाँ पे दिख सकती है आपको। ठीक है। अभी देखो मैं यहाँ पे इसको लोअर करता हूँ, एरिया बढ़ाता हूँ, तो देखिए एरिया बढ़ता है तो R कम होता है। देखिए आप। ठीक है। यहाँ पे देखो मिनिमम मैंने कर दिया एरिया, तो उसका रेजिस्टेंस 2.98 ओम हो गया। अभी बढ़ा दिया तो 0.380 हो गया। तो इस प्रकार आप रियलाइज कर पाते हो जो चीजें आप लेबोरेटरी में नहीं देख सकते, यहाँ पे आप फिजिकली देख सकते हो। तो ये स्कूल सेक्शन हो गया। दूसरा इंजीनियरिंग सेक्शन भी है। आप इंजीनियरिंग सेक्शन में भी काफी सारा कर सकते हो। काफी सारे एरिया में आप जाके यहाँ पे देख सकते हो। बुक्स है, वीडियो लेक्चर्स है, ये सारी चीजें काफी सारी आपको NPTEL के रेफरेंस में यहाँ पे मिलेगी। तो फैकल्टी कंट्रीब्यूशन भी आपको काफी सारे फैकल्टीज के यहाँ पे मिलेंगे। तो अपनी ब्रांच के हिसाब से आप यहाँ पे जो NPTEL के लेक्चर्स है उसके एडिशनली यहाँ पे अलग अलग आपके डिफरेंट रिसोर्सेज जो है। देखिए यूपीएससी के लिए आपको सिविल सर्विसेज में कौन कौन से क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको इसमें भी काफी सारे ऑप्शंस है। यू कैन गो विद दिस और उसको आप अच्छी तरह प्रकार सीख पाओगे। तो ये भी एक ऑप्शन है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। अभी दूसरी एक चीज है यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी में। तो दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे हम लोग लेटेस्ट से कि यहाँ पे नया ओपन कर देते हैं नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। अभी आप समझ लो ये सारा करके आप डेवलप हो गए हो, तो आपको यहाँ पे कुछ भी सर्च करना है, काफी सारे रिसर्च पेपर है। लेटर से मुझे यहाँ पे फॉर एग्जांपल रिसर्च पेपर सर्च करना है, तो आप यहाँ पे देखो स्कॉलरली पब्लिकेशंस है, वो भी आप सर्च कर सकते हो। जनरल कॉन्फ्रेंस, आइडिया, फंडिंग, स्टार्टअप चैलेंज, लिटरेचर, ह्यूमैनिटीज, साइंस, इंजीनियरिंग। देखिए मैं इंजीनियरिंग में यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो जो हमारा आया था वो ओपन होगा इंजीनियरिंग का। और यहाँ पे आप स्कॉलरली पब्लिकेशंस पे जाओगे तो आपको काफ़ी सारे पब्लिकेशंस रिसोर्सेज मिल सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि पावर सिस्टम लिखो, लेटर से कि यहाँ पे मैंने पावर सिस्टम लिखा। अगर कुछ आता है तो देखते हैं। तो ये पावर सिस्टम के ऊपर जितने आर्टिकल है देखिए, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से अगर आएंगे तो वो सारे देखिए यहाँ पे आ रहे हैं।
तो ये आपसे थोड़ा हायर लेवल हो गया, हायर देन डिप्लोमा लेवल, लेकिन आप एक समय तो वहाँ तक पहुँचेंगे, तो आप कोशिश करके अपने आप को डेवलप कीजिए। हम अभी इसमें अंदर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। तो ये एक चीज़ है कि आप नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का यूज़ भी कर पाओगे। तो यहाँ पे लेटेस्ट रिसर्च पेपर होते हैं, डिसर्टेशन आपके काफ़ी सारे पीएचडी के डिसर्टेशन आईआईटीज़ के काफ़ी सारे यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। तो आगे गया आपका नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। अभी एक वंडरफुल चीज़ है वर्चुअल लाइब्रेरी। वर्चुअल लैबोरेटरी, वर्चुअल लैब हम इसको कहते हैं। तो वर्चुअल लैब में आप जो प्रैक्टिकल कॉलेज में करते हो, फिजिकली करते हो, आप उसको अच्छी तरह से रियलाइज कर पाओ, इसलिए वर्चुअल लैब होता है। तो जो वर्चुअल लैब का जो है वो भी गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, ठीक है। तो आप जो वर्चुअल लैब है इसमें प्रैक्टिकल का सिमुलेशंस कर सकते हैं, काफी सारे अवेलेबल्स है। ब्रांच वाइज आपके पास यहाँ पे सोर्सेज अवेलेबल है, जो आईआईटीज और दूसरे अच्छे इंस्टीट्यूट है, काफी सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी है जो यहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं, जो अच्छी क्वालिटी के आपके लिए लेबोरेटरी डेवलप करते हैं। तो कोर्स वाइज आपके पास प्रैक्टिकल लिस्ट आ जाएगा, थियरी भी आप उसमें मिल जाएगी, आपको सिमुलेशन भी मिल जाएगा और क्विज भी मिल जाती है। तो मैं पहले आपको वर्चुअल लैब के बारे में ओपन करके यहाँ पे बताता हूँ। वर्चुअल लैब में क्या होता है वो हम पहले देखेंगे। वर्चुअल लैब वी लैब है, जैसे मैंने बताया गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वर्चुअल लैब है। अभी समझो कि आपको किसी भी ब्रांच को सर्च करना है, तो आप लेटर से ले लीजिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। मैं इलेक्ट्रिकल से हूँ तो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल का सैंपल दूंगा। तो यहाँ पे आप देखिए काफी सारे लेबोरेटरीज अवेलेबल है। तो आप अपने कोर्स के हिसाब से, अपना जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से यहाँ पे आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल मशीन्स लैब, ठीक है। ये सारी लैब्स है और अपकमिंग लैब, ये कंटिन्यूस डेवलपमेंट यहाँ पे रहता है। तो नई लैब भी यहाँ पे कुछ समय में इंट्रोड्यूस हो जाएगी। तो आप किसी भी लैब में जाओगे तो यहाँ पे आपको लेटर से यहाँ पे गए तो आपको लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट मिलेगा। देखिए स्टडी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पीएलसी, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉजिक गेट्स, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डी ऑयल स्टार्टर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए लॉजिक गेट्स का आपको ऑप्शन मिलेगा। तो कोई भी प्रैक्टिकल है लॉजिक गेट्स में, आपको उसकी थियोरी यहाँ पे मिल जाएगी, क्या कहना चाहते हैं वो प्रैक्टिकल में वो आपको मिलेगा। उसके बाद में आप देख सकते हो यहाँ पे आपका प्री टेस्ट का ऑप्शन भी है, तो आप उसको ट्राई करके आप यहाँ पे प्री टेस्ट दे सकते हो, जिससे आपका बेसिक जो नॉलेज है वो आपका टेस्ट हो जाएगा। उसकी थियोरी आ जाती है। थियरी के बाद में सिमुलेटर में हम लोग देखेंगे, तो सिमुलेटर भी हम लोग यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे एक सिमुलेशन भी हम लोग कर सकते हैं। लेटर से कि यहाँ पे जैसा भी आप करते हो तो सिमुलेशन यहाँ पे आपको मिलता है। ये देखिए यहाँ पे आपको स्टडी करना होता है। तो इस प्रकार यहाँ पे जैसा भी आप काम करोगे इस प्रकार आपको ये सिमुलेशन मिलेगा। तो ये आपका पूरा जो लेबोरेटरी में आप फिजिकली नहीं कर पाते हो तो वो यहाँ पे कर पाओगे। तो ये लेटर से कि मैं एक आपको एग्जांपल यहाँ पे कर रहा हूँ, तो आप अगर इसको देख पाओगे तो यू विल लर्न समथिंग। तो दो सपोज स्विच है और एक यहाँ पे लैंप ले लेते हैं, तो ये आउटपुट ले लेते हैं। और यू कैन आप इसको सबसे पहले आपको इसको कंपाइल करना होता है, तो कंपाइल सक्सेसफुली हो जाता है। उसके बाद अगर रन करेंगे तो यहाँ सप्लाई ऑन होगा। तो अभी आप देखिए इसको आप टॉगल कर सकते हैं, यहाँ से टॉगल किया, ये एक स्विच ऑन की तो लैंप ऑन नहीं होगा, दूसरी स्विच अगर यहाँ पे ऑन करेंगे तो लैंप ऑन होगा। तो ये आपका एक लॉजिक है कि इसको हम लोग एंड लॉजिक कहते हैं। यहाँ पे एंड लॉजिक हमने क्या, एक भी स्विच बंद करो तो सप्लाई बंद हो जाएगा। तो दो स्विच से एक क्लेम को कंट्रोल करना इसे कहा जाएगा। तो इस प्रकार आप अपनी तरह से सर्किट बना सकते हैं, मेरे कहने का मतलब। तो आपको उसकी प्रोसीजर, आफ्टर टेस्ट, रिव्यू क्वेश्चन, काफी सारे यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। मैं तो आप जो लैब में जाओगे, जिस भी लैब में जाओगे, हर लैब में आपको लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट इस प्रकार मिल जाता है। और इस प्रकार जो आपको लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट है आप उसमें से सभी प्रैक्टिकल डिटेल में स्टडी कर पाओगे।
तो ये है वर्चुअल लैब। आप अपनी भी कोई भी ब्रांच में जा सकते हो, सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, हर ब्रांच के लिए यहाँ पे अवेलेबल है। दे आर ओपन फॉर ऑल। ऐसा नहीं है कि सर आप तो इलेक्ट्रिकल का ही बता रहे हो तो यहाँ तो इलेक्ट्रिकल ही है। आपकी सारी ब्रांचेस यहाँ पे है और रिलेवेंट ब्रांचेस में भी आप काफ़ी सारा यहाँ पे सर्च करके वर्चुअल लैब में स्टडी कर पाओगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो वर्चुअल लैब के बारे में यहाँ पे कुछ लैब है। मैं यहाँ पे आपके लिए एक और सैंपल लूँगा। तो लेटर से मैंने यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल लिया। तो पता है ये सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल सब को इक्वल रहता है। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी सारा डिटेल में आइजोड इम्पैक्ट टेस्ट है। हालांकि मैं इलेक्ट्रिकल से हूँ, लेकिन हम लोग यहाँ पे पता है कि ये पीस पे क्या इम्पैक्ट आता है, किस प्रकार रिएक्ट करेगा। तो ये आपका फिजिकल जो लैब इक्विपमेंट होता है वो है। तो उसमें लीवर को रिलीज करके आप उस पे पीस पे इम्पैक्ट के लिए टेबल बनाते हो। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे थियरी है, तो किस्सा इसका सिमुलेशन कैसा है वो हम लोग देखेंगे। तो लेट अस से कि हम लोग सिमुलेशन अगर देख पाए तो यहाँ पे ये बेसिक है। इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन जो कहता है आपके लेबोरेटरीज में होगा। तो यहाँ पे हम किसी भी पीस को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेटर से मैंने कास्ट आयरन किया तो उसकी लेंथ, एल बी डी सारा यहाँ पे पैरामीटर आ गए। और यहाँ पे आपको ये टेस्ट के लिए क्या करना है कि यहाँ पे लीवर प्रेस करना है, तो ये प्रेस किया। तो लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन, काफ़ी सारे यहाँ पे पैरामीटर्स आएंगे। तो हमको यहाँ पे इसकी 2-3 ट्रायल लेनी रहेगी। तो ये इस प्रकार काम करता है, ये वो बताया है। अभी हम लोग देखते हैं। हमने पीस अगर रख दिया जगह पे टेस्ट करने के लिए, ट्रायल 1, तो ये ट्रायल 1 लेते हैं हम लोग। तो ये देखिए यहाँ पे आपको इफेक्ट मिलेगा, ये इफेक्ट यहाँ पे मिला, तो ये ट्रायल 1 हुआ। तो इसके रीडिंग अकॉर्डिंगली रिकॉर्ड हो रहे हैं यहाँ पे। अभी आगे बढ़ते हैं। ये ट्रायल 2 ले रहे हैं। ओके, ये आप फिजिकली लेबोरेटरी में करते हो। यहाँ पे क्या होगा, आपको यहाँ पे लेबोरेटरी में करने से पहले अगर आप इसको समझ के जाते हो, देखिए आपके ऑब्जर्वेशन के रीडिंग पे यहाँ पे आ जाते हैं, तो आपके लिए काफ़ी क्लियर हो जाता है कंसेप्ट। और ये थर्ड टाइम ट्रायल लिया, तो आप देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका। तो आपके 3 ट्रायल हुए और तीनों के रीडिंग आप कंपाइल कर सकते हो। ये इसका रीडिंग है। तो ये आपका टेबल, जो आप प्रैक्टिकल में आप टेबल लेते हो कि एनर्जी ऑफ फेलियर स्पेसिमेन का जो फॉर्मूला है, जिस प्रकार आप कर सकते हो। तो आप इस प्रकार से यू कैन सिमुलेट द प्रैक्टिकल। जो आप फिजिकल करते हो उससे पहले आप उसको ज़्यादा तरह समझने के लिए यू कैन डू इट। एक हाई वोल्टेज लैब का भी मैं यहाँ पे लेना चाहूँगा। हाई वोल्टेज लैब है वो इलेक्ट्रिकल का डिग्री इंजीनियरिंग का कोर्स रहता है, लेकिन वहाँ पे जो कैपेसिटर होते हैं उससे हम एक वेव शेप जनरेट करते हैं। तो वो सिमुलेटर यहाँ पे आपको मिल सकता है। तो यहाँ देखिए हाई वोल्टेज लैब है, लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट। ये काफ़ी कॉस्टली फिजिकल लैब होती है, तो आपको लैब में जाने से पहले समझना है तो यू कैन स्टडी। यहाँ पे इम्पल्स जनरेटर हम लोग देखेंगे। तो एक वोल्टेज वेव जनरेट करना है, आप इतना समझिए। तो ये फिजिकल आपका अरेंजमेंट लैब में होता है, तो हम इसको सिमुलेटर में ओपन करके देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे पैरामीटर यू कैन चेंज। यहाँ पे 10 है, अभी मैं इसको चेंज कर सकता हूँ मैं, लेकिन मैं अपनी समझ के लिए यहाँ पे 10 ही रखूँगा। इसके स्टैंडर्ड जो बाय डिफ़ॉल्ट पैरामीटर है वी0 इनपुट 10 किलो वोल्ट है, यानी 10,000 वोल्ट। सी जी है आपका, कैपेसिटेंस है 0.6 है, कैपेसिटर है। एक C1 है वो आपका 0.001 माइक्रोफेराड। इसी प्रकार वैल्यू है, आप उसको चेंज करते हो। स्पीयर गैप का यहाँ पे आपको उसका डायमीटर मिलेगा। तो ये हुआ। स्टार्ट एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो देखिए आप यहाँ पे फिजिकली यू कैन ऑब्जर्व, ये स्टार्ट किया। तो अभी देखिए यहाँ पे एक ग्राउंड स्विच है, उसको सबसे पहले ग्राउंड स्विच ओपन करना रहता है। तो ये ओपन, देखिए यहाँ पे ग्राउंड स्विच ओपन हो गया। अभी चार्ज कैपेसिटर, तो ये कैपेसिटर यहाँ पे चार्ज हो रहा है, आप देख सकते हैं। ओके, कैपेसिटर चार्ज हो गया। ट्रिगर जनरेटर, अभी देखिए यहाँ पे ये जो कैपेसिटर यहाँ आर्क जनरेट होगा और यहाँ पे आपको फाइनल वेव शेप है, उसका शेप आगे सिमुलेटर में दिखेगा।
देखिए दोनों कैपेसिटर करीब गए और यहाँ पे स्पार्क जनरेट हुआ और ये आपका फाइनल वेव शेप। बहुत ही इजी और आपके लिए सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कहोगे कि आप उसको समझ पाओगे। तो इसी प्रकार आप वर्चुअल लैब में बहुत सारा काम कर पाओगे। सॉफ्टवेयर सोर्स की हम बात करते हैं अब। तो काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर सोर्स है दोस्तों, अनलिमिटेड है, फ्री है। सर्किट सिमुलेटर नेट पे आप देखोगे अवेलेबल है इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, टीना टी अवेलेबल है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, लॉजिसिम अवेलेबल है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, पीसीम इलेक्ट्रिकल के लिए, ऑटोकेड सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और सभी ब्रांचेस के लिए। और यहाँ पे आपको मैं याद दिलाना चाहूँ कि ऑटोकेड स्टूडेंट वर्जन आपको फ्री रजिस्ट्रेशन पे मिलता है, तो यू कैन ट्राई विथ दैट। और ये सिविल के आप कुछ देख रहे हो, तो इसका मतलब काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर है वो फ्री अवेलेबल है, आप उसको यूज़ कीजिए तो आपका टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग एनहांस होगा। दूसरा है मोबाइल ऐप्स की हम बात करेंगे। तो मोबाइल ऐप्स यहाँ पे मैंने कुछ सैंपल लिए हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के आप फंडामेंटल्स को समझने के लिए, पावर सिस्टम को समझने के लिए, मैकेनिकल या सिविल के लिए आप अपने मोबाइल ऐप्स में जाके आपके प्ले स्टोर में जाके सर्च करके यू कैन डाउनलोड और उसको ट्राई करो। अगर कोई फंडामेंटल समझ में नहीं आता ट्राई करो, एक सॉफ्टवेयर समझ में नहीं आया, एक ऐप समझ में नहीं आया, निकाल के दूसरा ट्राई करो। तो वो आपके हाथ में है मोबाइल, लेकिन आप उसको सही तरह से उसको इस्तेमाल करो तो आप अपनी स्टडी को एक अपर लेवल तक ले जा पाओगे। तो आप ऐप्स का यूज कर सकते हो, वो भी आपकी टेक्नोलॉजी है। अभी गेम्स, एमसीक्यू और क्विज के बारे में हम बात करेंगे। तो कहूट है वो ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म है कहूट का। तो वहाँ पे फैकल्टीज अगर कुछ क्वेश्चन बना के रखती है, आपको उसमें रजिस्टर करना होता है, सर्च करके आप कहूट प्ले कर सकते हो। गूगल फॉर्म्स में तो काफ़ी फेमस है, आपके फैकल्टी वहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्विज बना के आपसे शेयर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक बात शेयर करना चाहूँगा कि हमारे जो लास्ट बैच में जो बच्चे थे, उन्होंने 5-6 बच्चों ने मिलके हर कोर्स में 200 ऐसे क्वेश्चन करके ग्रुप वाइज टोटल 1000 क्वेश्चन बनाए थे गूगल फॉर्म्स में और एक दूसरे को हेल्प किया था। आप भी अगर ऐसा इनिशिएटिव लेते हो अपने फ्रेंड्स के लिए तो इट वुड बी क्वाइट बेनिफिशियल टू ऑल यू पीपल। हॉट पोटैटोज वो भी कहूट जैसा ही है। मैं आपको कहूट का एक सैंपल लास्ट में दिखाता हूँ। एमसीक्यू इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एमसीक्यू आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो फर्स्ट स्टेज होता है तो वो एमसीक्यू होता है, तो एमसीक्यू की आपको सेमेस्टर 1 से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। एग्जाम वेदा यहाँ पे आपको काफ़ी सारे थियोरीज भी मिल जाएगी एग्जाम के लिए, एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे काफ़ी सारे ब्रांचेस के लिए। ये कोई ब्रांच स्पेसिफिक चीज़ें नहीं है। इलेक्ट्रिकल फॉर यू ब्रांच स्पेसिफिक है और डबल ई पोर्टल वो भी ब्रांच स्पेसिफिक है। इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे ये दो पोर्टल का खास ख्याल रखें। तो कहने का मतलब है आपके ये कहूट को हम लोग गेम्स भी कहते हैं क्योंकि ये बहुत मजा आता है जब बच्चे क्लास में फैकल्टी अगर फ्लोट करता है कहूट का जो क्विज फ्लोट करता है तो एक कंपटीशन होता है और विनर वगैरह दिखता है। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग कहूट पे जाते हैं। तो ये मेरा कहूट अकाउंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। हमने काफ़ी सारी डिस्कशन कर ली है, तो लेट मी स्टार्ट वन क्विज। मैं यहाँ पे मेरा कहूट अकाउंट ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे लॉग इन करूँगा। कहूट में आपको एक बार लॉगिन करना है, फिर आपके लिए वो ओपन हो जाएगा और काफ़ी सारी चीज़ें आप एक्सप्लोर कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन मैंने एक बनाया हुआ है जो इसी सेमिनार पे है। तो उस कोड को हम लोग प्ले करके देखेंगे कि वहाँ पे क्या होता है। तो ये प्ले आप करोगे तो यहाँ पे पॉपअप विंडो आएगा, तो प्रैक्टिस में जाएंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, वी आर लर्निंग। ठीक है, तो ये क्विज मैंने हालांकि गुजराती में बनाया है, लेकिन हम इसको एक बार स्टडी करेंगे। गेम ऑन 5 क्वेश्चन है। मैं लेटर से मेरा नाम लिख रहा हूँ यहाँ पे अशफाक। ठीक है, तो यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन हमने जो सेमिनार किया इसके बारे में हमने क्विज यहाँ पे रखा है, आप इसको देख के समझ पाओगे। એજ્યુકેશનનો ખરો અર્થ નીચે મુજબ થાય છે. વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ એજ્યુકેશન? ટુ લર્ન સમથિંગ, ટુ એડેપ્ટ સમથિંગ,
प्रोसेस ऑफ टीचिंग ट्रेनिंग या બધા ખરા છે ऑल आंसर्स आर करेक्ट। तो हमें पता है ऑल आंसर्स आर करेक्ट। तो देखिए यहाँ पे राइट बता रहा है, आपके स्कोर बता रहा है, और आपका आंसर राइट रॉन्ग अगर क्लिक किया है तो आपको बताएगा कि ये रॉन्ग है। नेक्स्ट जाएंगे। देखिए यहाँ पे आपके एंजॉयमेंट के लिए यहाँ पे अगर टाइम ज़्यादा लिया तो आप सेकंड रैंक पे आ गए। हालांकि कोई खेल नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको इस प्रकार नाम दिखाएंगे तो ये आपके लिए गेम जैसा हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ટેકનોલોજીનો ખરો અર્થ આ છે। વોટ ઇઝ ધ ટ્રુ મિનિંગ ઓફ ટેકનોલોજી? કંઈક બનાવવું, कुछ प्रोड्यूस करना, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ साइंस फॉर क्वालिटी एनहांसमेंट, साइंटिफिक नॉलेज यूज इंडस्ट्री, ऑल आंसर्स आर करेक्ट। तो मैंने ये क्लिक कर दिया। तो ये देखिए यहाँ पे 823 मेरा स्कोर है। नेक्स्ट जाएंगे तो मुझे पता चलेगा कि देखो वो जो सेकंड ओपोनेंट है वो मुझसे आगे ही चल रही है। ये एक्चुअली अकेला ही खेल रहा हूँ, लेकिन आपके एंजॉयमेंट के लिए यहाँ पे दिख रहे हैं। आप 5-6 लोग दोस्त मिलके भी इसको ट्राई कर सकते हो। अभी थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। एंजीनियरिंग विद्यार्थी तरीके कया क्षेत्र में काम कर रहे हैं? जो है हमको इंजीनियरिंग फील्ड के स्टूडेंट है तो हमको क्या हमको डेवलप करना है? टेक्नोलॉजी तो हम लोग डेवलप करते हैं, सिर्फ कम्युनिकेशन करना है, सिर्फ टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग करना है, दोनों में से एक भी नहीं, या बोथ कम्युनिकेशन एंड टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग। तो हमको पता है हमको दोनों एनहांस करना है, और अकेली टेक्नोलॉजी से या अकेले कम्युनिकेशन एंड एनहांस करने से कुछ नहीं होगा। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे अभी हम फर्स्ट रैंक पे आ गए। और एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ટેકનિકલ અંડરસ્ટેન્ડિંગમાં વધારો કરવા આપણે શું વાપરી શકીએ? વોટ વી કેન યુઝ ફોર એનહાન્સ ટેक्निकल अंडरस्टैंडिंग? वेबसाइट, सॉफ्टवेयर, एप्स, एनी ऑफ अबव, कुछ भी इस्तेमाल करो, जो आपका मन पड़े करो, लेकिन अपनी अंडरस्टैंडिंग एनहांस करो। तो ये का है। और लास्ट वाला हम क्वेश्चन एक देख लेते हैं। देयर आर 5 क्वेश्चंस। एनपीटीएल में कितनी भाषा में अनुवाद है? कितनी लैंग्वेज में एनपीटीएल का ट्रांसलेशन हुआ? हमको पता है देयर आर 8 लैंग्वेजेस। तो 8 लैंग्वेजेस। तो दिस यू हैव कंप्लीटेड। तो आपको एक एंजॉयमेंट देगा। आप प्लीज अगर इस प्रकार रेडी करके अपने फ्रेंड सर्कल में अगर डिस्ट्रीब्यूट करोगे और खेलोगे तो आपका लर्न बाय जॉय होगा, लर्न विद जॉय होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो फर्स्ट है ये हमारा हो गया। तो आप इस प्रकार कहूट और काफ़ी सारे गेम में हॉट पोटैटोज है वहाँ पे भी खेल सकते हो, तो और सीख भी सकते हो। तो ये हमारा हो गया। कहूट वाला सेक्शन पूरा हो गया। तो हमने आपको क्विज वगैरह बताया और कहूट हमने एक प्ले किया। और इसके बाद है ये मेरे रेफरेंसेस है। आप इसमें से काफ़ी सारे रिसर्च कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। और आई विश कि आप सभी लोग सीख द नॉलेज फ्रॉम द क्रैडल टू द ग्रेव। हम जिंदा है, हमारे जिंदा होने का सबूत यही है कि हम सीखने का कुछ न कुछ कार्य शुरू करें। अदरवाइज देयर इज नो प्रूफ दैट वी आर अलाइव। जहाँ तक जिंदा है वहाँ तक हमको सीखना चाहिए। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।